बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुज़ीन सीकर। तो आज ही बहुत ही अच्छी मज़े की छोटी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जब बहुत ही अच्छा डिफरेंट और लाइट नाश्ता करना हो तो इसमें पैन केक को शामिल कीजिए। न्यू जनरेशन की तो फेवरेट और जान उनकी है ही है, लेकिन हर किसी को ये पसंद आ सकता है। और जिस तरह मैंने बनाया है तो इसका बनाना बहुत ही आसान भी होगा, नरम भी होगा, कलर अच्छा आएगा, शेप अच्छी आएगी। कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी टिप्स और अपने तरीके होते हैं, तो मैं इसको बना रही हूँ अपने तरीके से। और उसके बाद ऊपर बटर लगाइए और हनी डाल के आप अपने से नाश्ते में या वैसे भी जी चाह रहा हो तो आप इसे बनाएं और खाएं। तो चलते हैं सीधा सीधा रेसिपी की तरफ। यहाँ कुछ चीज़ें हैं, ऑयल है, ये आइसिंग शुगर है, और ये दूध है, मिल्क, बेकिंग पाउडर, नमक, अंडा और वनीला एसेंस, और ये मैदा। तो ये कौन सी चीज़ कितनी डालनी है साथ साथ देखिए। तो ये इसी क्वांटिटी के साथ चीज़ें डालिएगा। और फिर तरीका देखिए कि हर हाथ का भी एक अपना तरीका है ना, उसका भी हाथ का अपना प्रेशर, अपना नाप, अपना तरीका होता है, इसीलिए हर हाथ का अपना जायका होता है। यहाँ पे 1 कप जो मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लावर जो होता है केक के लिए यूज़ होता है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। छन्नी से छान लेना है ताकि कोई भी छिलका वगैरह निकल जाए। यहाँ पे 2 पिंचेस नमक होगा, और ये इतना पौना चम्मच ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। तो पौना चम्मच ये डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके, ये ड्राई जो चीज़ें हैं ना, हमेशा ये पहले बना के साइड पे आप रख दिया करें। अब आते हैं जी इन चीज़ों की तरफ, जो केक का दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम शामिल कर रहे हैं एक अंडा रूम टेम्परेचर का लीजिएगा। जब भी केक वेक की कोई चीज़ें बनाना होती हैं तो रूम टेम्परेचर की चीज़ें लें। और इस तरह ये 1/4 कप से भी थोड़ा कम आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर ये है कि आप चीनी, नॉर्मल जो चीनी है उसको पीस लेते हैं, दाना उसका टूट जाता है, पाउडर फॉर्म जब बनता है तो आइसिंग शुगर है। तो बेहतर यही है कि इसे ग्राइंडर में पीस लिया करें। केक में फ़ायदा ये देती है कि अगर आपने हैंड बीटर यूज़ करना है, मैनुअल तरीके से काम करना है, तो फिर वो चीनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी और इसमें शामिल हो जाएगी, वरना जो दाने वाली है वो फिर देर से मिक्स होगी। और इसी तरह ये 1/2 कप मिल्क है, ये भी रूम टेम्परेचर का है, गरम ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ठंडी फ्रिज में रखी हुई हैं चीज़ें तो बाहर रख दें केक बनाने से पहले। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के ऑयल डाल रही हूँ। तो जो चीज़ें जितनी डाल रही हैं ना, क्वांटिटी उसको वैसी ही रखिएगा, तभी आपकी चीज़ ये अच्छी बनेगी। स्पेशल केक वेक के जब काम करते हैं तो ये आपका नाप तोल बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ये वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है केक में, चूँकि अंडे यूज़ होते हैं। जब भी अंडा यूज़ करेंगे तो ये डाल दिया करें, इसकी बड़ी प्यारी केक की तरह खुशबू आती है और अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कि तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, चीनी वीनी सब मिक्स हो गई है, दूध मिक्स हो गया, उसके बाद ये जो ड्राई हमारा पाउडर फार्म है इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। ये भी टिप्स होती हैं ताकि इसमें गिल्टी ना बने, कोई लम्स ना बने। और इसके अलावा दूसरी टिप ये है कि जब भी आप बैटर ये मिक्स करते हैं तो एक साइड आपने इस तरह हाथ की डायरेक्शन रखनी है, उलट पलट नहीं रखनी, उस तरह बहुत ज़्यादा इसके अंदर हवा भर जाएगी। ये देखें इस तरीके से, इसका जो करीब से जो आप देखें कि ये इसका जो टेक्सचर ये ऐसा होना चाहिए। ये थोड़ा सा रनी भी है और थोड़ा थिक भी है, ना ही बहुत ज़्यादा वाटरी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। इसके अलावा एक और टिप ये है कि पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, और उसको फिर मैं जो किचन टॉवल है, जो मोटा जो टिश्यू हो, जो भुरता ना हो, उससे इसको साफ़ कर लेंगे। ये सिर्फ इतना ही रखना है कि आपका पैन चिकना हो, ग्रीसी हो, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा ये जो कप मेजरमेंट वाले हैं ये 4 होते हैं, पाव का होता है, फिर हाफ़ होता है, फिर पौना, फिर पूरा होता है। तो ये जो चौथाई कप है ना, जो चौथा कप छोटा होता है, तो इसमें हमने भर के बैटर ये इतना डालना है ताकि ये बहुत ज़्यादा मोटा भी ना बने, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, और बस इतनी सी रोटी बन जाए। और पैन से ही इसको फैलाएं। तो मेरा पैन ये ऐसा है कि बीच में थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसलिए आराम से ये फैल रहा है। अब यहाँ पे ये है कि पहले फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया था पैन को गर्म करने के लिए, फिर बिल्कुल लो कर दिया, और लो करने के बाद फिर आपने इंतज़ार करना है कि इसके बबल इतने आना शुरू हो जाएं। जब इतने बबल्स आ जाएं तो आपने इसको पलटाना है। तो ये देखिए कितना प्यारा टेक्सचर, प्यारा कलर और अच्छा जो है ये हमारा पैनकेक बन रहा है।
تو یہ ساری ٹپس ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھا کریں۔ آئل ہم اس لیے اس کو صاف کرتے ہیں، اگر آئل رہنے دیتے ہیں پین میں تو آئل کی ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کے پین کیک کو جلا دے گی۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا صبر سے کام کرنا ہے کہ اپنی جو فلیم ہے اس کو لو کر دینا ہے، تو لو فلیم پہ پکنے دینا ہے۔ اس لیے 2 پین یوز کر لیجئے تاکہ جلدی کام ہو، تو میں نے 2 پین یوز کیے تھے۔ اور یہاں پہ پھر اوپر بٹر ڈالیں، اور بٹر کے ساتھ آپ ہنی ڈالیں، تو اس لیے آئسنگ شوگر بھی ہم نے کم ڈالی تھی تاکہ بہت زیادہ میٹھا نہ ہو، کیونکہ چائے بھی میٹھی ہے اور ہنی بھی ڈالنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ میٹھا کم ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، بس اپنی دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیے، انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔